जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट है कि व्हाई हैज इंडियन मीडिया टर्न्ड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच वन मस्ट अंडरस्टैंड। आइदर they have turned against the Donald Trump or they have turned against the United States. अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले बीजेपी ने ये कहा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका जो है वो हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और बीजेपी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी। लेकिन इंडियन मीडिया सडनली कैसे अमेरिका के खिलाफ हो गया, क्या हो रहा है? और ये सारे का सारा इंडियन मीडिया जो है, दे आर लार्जली राइट विंग, प्रो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रो गवर्नमेंट मीडिया। दे आर नॉट द वंस जिन्हें आप कह सकते हैं कि दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ओके, दे फॉलो द गवर्नमेंट, दे फॉलो द व्हाट वो जिसे कहते हैं ना, द रूल्स व्हिच आर टोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जरा सुने, दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि कैसे ये ट्रम्प के अगेंस्ट हो गए हैं। मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूं, इनको सुने फिर मैं इस पे बात करता हूं। Any ceasefire in between Israel and the Hamas is unable to get a ceasefire between Russia and Ukraine. He's not getting quote unquote a piece of the action there, and therefore he's trying to make a false claim out here. He's just trying to score a small little brownie point when his ratings are falling. वो कह रहा है कि तुम उधर इजराइल में तो सीज फायर करा नहीं सके, तुम इंडिया में तुमने क्या सीज फायर कराया? ब्राउनी पॉइंट्स कमा रहे हो तुम लोग, तुम्हारी कोई बात तो सुनता नहीं है। सो नाउ दिस इज बेसिकली द प्राइम टाइम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज चैनल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है, रिपब्लिक टीवी। अर्नब गोस्वामी, वेरी वेल नोन फेमस गाय, जो ये कह रहा है, अब व्हेन अर्नब गोस्वामी स्पीक्स, he is not speaking, he has been asked to speak। ये बात मैं आपको बड़े खुल के बता रहा हूं। he has been asked to speak because he is basically stands with the government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े होने के नाते वो कह रहे हैं, भैया तुम लोगों ने ये क्या किया है यार, तुम लोगों से अमन तो होता नहीं है, और तुम हमें ये कह रहे हो और हमारे सीज फायर करवा रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई है? जरा सुने इनको। And this is not just one media, multiple media houses। I really feel bad for him। डोनाल्ड ट्रंप अपना अलग ही उछल रहे थे, सारा क्रेडिट ट्रंप जो है वो लूटने की कोशिश कर रहे थे। How can he take every single credit? Guys, I'm not going to give you trade। अब वो क्या कह रहे हैं, अब मुख्तलिफ चैनल्स हैं, दीज आर ऑल राइट विंग चैनल्स, जो कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है, क्रेडिट क्यों ले रहा है हमसे, हमने सीज फायर किया है। अब द क्वेश्चन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भारत और पाकिस्तान पहले ट्वीट्स कर देते, मैसेजेस कर देते कि हाँ जी हमने सीज फायर कर लिया है, तो भारत और पाकिस्तान को कोई माई का लाल दुनिया में यह ना साबित कर पाता कि सीज फायर अमेरिका ने कराया। लेकिन क्योंकि सीज फायर अमेरिका ने करवाया, उन्होंने ट्वीट जारी कर दी एक्स के ऊपर। अब यू कांट टॉक दिस एनीवे, आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अब मैं क्या कहूं, मेरी और आपकी लड़ाई है, ओके गॉट इट। जब आपकी मेरी लड़ाई हो गई, नाउ आई वांट समवन टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन कि मेरी आपकी लड़ाई है, हम आपस में सुलह करने को तैयार हैं और हम सुलह करने लगे हैं, बट देयर इज समवन एल्स, वो भी बीच में इन्वॉल्व है, और वो हम दोनों से पहले, दो बंदों मेरे और आपके बीच में लड़ाई है मिसाल के तौर पे, वो तीसरा बंदा सीज फायर अनाउंस कर देता, कहता मैंने लड़ाई खत्म करा दी है और इनकी लड़ाई खत्म हो चुकी है और ये टॉक्स करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे बताएं, हु विल गेट अ क्रेडिट, आप और मैं, या वो तीसरा बंदा बीच में है वो, और उसके बाद उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्वीट कर दे तो देन। सो ये जो इंडियन मीडिया है, ये ट्रंप के जो अगेंस्ट हुआ है, वो समझते हैं कि नाउ इज द टाइम टू चेंज द टाइड। वो समझते हैं अमेरिका को बताओ कि तुम हमारे मामलात में किसी हद तक इंटरफेयर कर सकते हो, पहली बात ये। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी अब नेशनल प्राइड और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज होने लगी है। अब देखें ना, जब कांग्रेस पार्टी के पास सबूत आ गया, बात आ गई, नरेंद्र, अब इस तरह की बातें ऑपोजिशन उन्होंने तो करना होता है। जब मोदी साहब के हाथ में ऑपोजिशन की बातें आते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। वो जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब है, वो कहते हैं जी कि जो वो है
गांधी जो है इज अ ब्रिटिश सिटीजन, उनके खिलाफ वो कोर्ट चले गए। तो मतलब दैट गोज, वो एक चीज है। लेकिन ये मीडिया इसलिए बोल रहा है, उन्होंने कहा हिट ट्रम्प बिफोर आई गेट हिट सो हार्ड। अगर आपने ट्रम्प को हिट ना किया तो मेरी पॉलिटिक्स जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। So that is what Prime Minister Modi is saying. So this media has been asked and this media is being given कि जी आप जरा बोलें, ये नहीं होता, ठीक है, लार्जली अमूमन। एंड देन इवन देन अगर इस मीडिया को नहीं भी कहा गया, फॉर एग्जांपल जस्ट टेक दिस हाइपोथेसिस, अगर इस मीडिया को नहीं भी कहा गया तो इवन देन ये जो कर रहा है, ठीक है, ये इसका बेनिफिशियरी नरेंद्र मोदी साहब है कि भाई हाँ देखो लोग कह रहे हैं कि तुम हमारा क्या सीज फायर करवाना है, ये कर। अब वो ट्वीट तो मोदी साहब से, जयशंकर या विक्रम मिश्री साहब से पहले तो वो कर चुके हुए हैं, ठीक है। So that is important. जरा इस सुने। Guys, I'm not going to give you trade. And then they agree all of a sudden. डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को दोबारा भारत को तोड़ना चाहिए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अपना मामला है और अमेरिका का इसमें कोई साथ हाथ नहीं है। और जिस तरीके से भारत की पॉलिसी होती है वो सॉल्व करेगी, उसकी पॉलिसी में अमेरिका की कोई स्थान नहीं है। He has no idea. अब ये भी एक जनरल साहब आई थिंक एंड रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट, ये भी यही कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान खुद फैसला करेंगे। ये अब ANI से इन्होंने इंटरव्यू दिलवाया। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी को डेंट पड़ रहा था उनकी पॉलिटिक्स को। दैट इज व्हाई द मीडिया हैज बीन आस्क्ड कि भाई साहब आप ये बोलो, कब बोलोगे, तुमने कब बोलना है मीडिया भाईजान, बोलो। और ये सारे दे आर बडीज, ये मोदी के दोस्त हैं यार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बडीज हैं ये सारे के सारे। सो आई थिंक दैट इज वेयर the story is, that is where what I understand. मुझे ये लगता है कि ये चीज ऐसे है, ठीक है ना। और ये that is something which I consider important, मुझे ये चीज important लगती है। और let's see इसमें क्या निकलेगा। लेकिन ये सुने, मोदी साहब के बारे में बातें जब ट्रम्प ने करवा रहा है तो मीडिया शुरू हो गया। सुने About the ground situation. He has no idea about what's happening here, and now he's congratulating both countries, trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object. We cannot trust global peacemaker. उनको ट्रम्प से अगर ये फॉर एग्जांपल होता ना गजा की वॉर या रशिया यूक्रेन की वॉर, उन्होंने कहना था yes this is a global peacemaker. The United States has played a very strong role. Donald Trump is very active. He is the one who gave a promise and he delivered it. But now this is a question of the politics of the players in India. देखें मोदी साहब को क्या फेस करना पड़ रहा है और मोदी साहब को क्या क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। जब डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल पूछा गया, इफ यू रिमेम्बर, जब डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल पूछा गया कि भैया ये बताएं कि अमेरिका कहाँ था इस सारे मसले के अंदर, वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जयशंकर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में था, वो तो उधर था, हमें क्या पता वो किधर था। सो दैट गिव्स यू दिस स्टोरी, आपको उससे एनालिसिस पता चलेगा कि वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प के बोलने से इंडिया की जो पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक, सो इसलिए the Indians are now against the United States of America and particularly President Donald Trump को हिट कर रहे हैं और वो क्वाड के लिए आ रहे हैं, I think this year आ रहे हैं। So ये basically एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें what happens, the politicians are silent और third grade, second grade और fourth grade politicians are allowed to speak, but the politicians जो second grade नहीं कहना चाहिए, tier कहना चाहिए, the second tier and first tier politicians they are silent, वो नहीं बोलते। लेकिन ये they are asking the media to speak. Donald Trump. I've been watching his statements and I can tell you the man has an attention deficit disorder. अब मुझे ये बताएं, अर्नब गोस्वामी ये लफ्ज नहीं बोलेगा यार, आपको पता होना चाहिए, he will not speak this, ठीक है। और इंडियन मीडिया इससे पहले अब मैं वो थोड़ा पीछे ले जाऊं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये कनाडा वाला वाकया हुआ, पन्नू वाला, निजर वाला,
निजर वाला वाकया हुआ, तो इंडियन मीडिया कंप्लीटली फुल थ्रॉटल में उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को टफ टाइम दिया. Am I right? But when Pannuvala case आया, the Indian media was silent. I met some of the Indian journalists and I have spoken with some of the Indian journalists, and frankly they told me, I will not name, अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा, had we known that the Americans were behind this, we would have taken a different position on this. But since it was the Canada alone at that time, you know, with the Justin Trudeau spoke in the parliament, that the agents of the Indian government, they were involved in so on things. So this is something यहाँ पे हमें समझ लगा कनाडा की ऐसी तैसी वैसी हमारा इनके साथ खालिस्तानियों का इशू चल रहा है, और दूसरे ज्यादा पंजाबी सिख और ये जाते हैं सारे नॉर्थ वाले, तो जरा इनको थोड़ा मोदी साहब को वैसे ही गुस्सा था, तो उन्होंने कहा जरा ठीक करें जी इनको, ठीक है. तो मोदी साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला. जयशंकर इंटरव्यू देते रहे, हुकूमत अपोजिशन चढ़ाई कर दी सबने, अपोजिशन तो नहीं हुकूमत ने, वो जो है अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम दिया, एंड मीडिया और गवर्नमेंट खड़ी हो गई ट्रूडो के खिलाफ. लेकिन अमेरिका की दफा, अब अमेरिका को वो क्यों इस तरह टारगेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज हो रही है. इसको जरा समझें, मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो कंप्रोमाइज हो रही है, एंड ही कैन नॉट लेट दिस हैपन. ऐसे नहीं होगा भैया. सुने, which is extremely serious. He is almost semi-permanently in a state of falsehood. He talks too much. It's a lot of bluster. As of now, Trump is a failing politician. This is not how presidents are supposed to behave. Come on, guys. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. And let's do it. And because I'm Donald Trump, everybody said, yes, we'll do it. How non-serious can a president get? Trump last week, he was in West Asia, but all he could talk about was South Asia and the ceasefire between India and Pakistan. He may be desperate to claim credit for stopping a war, but India will not entertain this one. How will India इसको एंटरटेन नहीं करेगा. हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे. हम इसको नहीं मानते. इंडिया ट्रम्प वेस्ट एशिया में था, बातें वो साउथ एशिया की कर रहा था. a man like Trump take it? Donald Trump is clear. He wants to tell the world he's the one who's resolving all conflicts. समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. ये है वो चीज, इसको थोड़ा देखें. सो ये सारे का सारा जो मीडिया है, ये कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाता था, क्योंकि उनको पता है कि अगर इफ यू गो अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके फिर वो होते हैं, रिपरकशंस होते हैं, चीजें होती हैं, सारा कुछ एक चीज चलती है. ठीक है ना जी. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज समथिंग जिसे मैं इम्पोर्टेंट देखता हूँ. और ये एक ऐसी चीज है, वन कैन नॉट इग्नोर दिस. ठीक है जी, वन कैन नॉट इग्नोर दिस. वन कैन नॉट इग्नोर दिस. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो वो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, जैसे चल रहा है. ठीक है जी. सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है कि जो इंडिया है, इट हैज स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प, और उसकी वो एडवांटेज क्या ले रहे हैं? उसका वो एडवांटेज ले रहे हैं जो कैलिफोर्निया में हो रहा है, उसका एडवांटेज ले रहे हैं जो विद इन दी अमेरिका के अंदर हो रहा है. लेकिन द मोमेंट ऑल द वेस्टर्न मीडिया, ये अमेरिकन मीडिया और अगर इंडियन मीडिया की आपस में लड़ाई हो गई, तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये एक, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक. ये कैटास्ट्रोफिक चीज होगी. ठीक है. और ये रुकेगी नहीं, ये थमेगी नहीं, ये कुछ इस तरह नहीं चीज चलेगी. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग. ये एक डिफरेंट चीज जो है वो होने जा रही है, डिफरेंट एक चीज. बट दैट्स इम्पोर्टेंट. मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ, इंडियन मीडिया का ट्रम्प के अगेंस्ट हो जाना. एंड लेट मी टेल यू, द अमेरिकन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली and the State Department, South Asia, watching. They are watching South Asia, and they are reporting Marco Rubio, what India is doing, what Pakistan is doing, and that is why some people call कि ये एक arrogance है इंडिया के अंदर. अब Indians कहते हैं कि ये arrogance नहीं है. This is not arrogance. This is to protect your own case. ये नहीं है कि अमेरिका में जो कहता है हम मान लेंगे. So India is basically trying to assert
इंडिया अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश कर रहा है, अपने आप को दुनिया के सामने लेके आ रहा है कि भैया हमसे बात ना करो, हमें पता है हमने क्या करना है. सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ऑल. हम वी नो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना. सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. लेट्स सी क्या होता है कि इंडिया असर्ट करता है, इंडिया को स्नब कर दिया जाता है. लार्जली मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया असर्ट करेगा, मेरी असेसमेंट. उसके देखिए उसके लिए वजह है ना कि इंडिया कितना खामोश है, कि ट्रेड पे भी खामोश. ट्रम्प का खौफ, $200 बिलियन की ट्रेड ट्रेड ट्रेड. लेकिन एक टफ टाइम है. ये वो जयशंकर साहब वाली बात जो मशहूर जमाना है कि दिस इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हमारे लिए आ गया. ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हमारे लिए आ गया. सो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वे वे इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू सी कि ये कैसे चीजें चलती हैं. मैं तो आई विल बी लाइक इट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट. देखते हैं क्या होता है और इंडियन मीडिया कैसे करता है. क्या आर दे गोइंग टू मेक ट्रम्प ट्रूडो, or are they going to treat United States like Canada, or this is short term or what? That's it.